राम राम सभी को स्वागत है आपका अपने चैनल एचएस पॉइंट पर। दोस्तों आज हम आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपीएसआई या अन्य किसी भी इत्यादि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 720 रुपए को शैलेश, ललित व सतीश में 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा क्रमशः कितना होगा। हम यहाँ पे इनका हिस्सा बताएंगे। तो कैसे बताएंगे चलिए आपको बताते हैं। हम पहले यहाँ पे हिस्सा लिख लेते हैं इन लोगों का। शैलेश हो गए और हो गए ललित हो गए। ललित के बाद हमारे कौन है सतीश, तो हम लिख लेंगे सतीश। तो शैलेश का दिया हुआ है यहाँ पे 2 और ललित का दिया हुआ है 3 और यहाँ पे सतीश का कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 4। तो हमने लिख लिया 4 और यहाँ पे तीनों का कितना दिया हुआ है 720 रुपए दिए। हम इनको कैसे बांटेंगे चलिए आपको बताते हैं। पहले हम इनको जोड़ लेंगे 4 3 7 और 2 कितना हो गया हमारा, हो गया 9। हम 9 से इनको कितने से भाग देंगे, 720 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा हमारा, 1 बराबर 9×8 = 72 यानी कि 80 बार में जाएगा। तो हमने 80 बार लिख लिया। अब हमको क्या बताना है, अनुपात में बांटने में प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। हमको यहाँ पे प्रत्येक का हिस्सा बताना है। तो अगर एक की वैल्यू 80 आ रही तो दो यहाँ पे शैलेश का कितना होगा हमें चलिए बता देते हैं। तो हम कर देंगे 80 × 2 तो हो जाएगा हमारा 160। 160 हो गया। तो हम यहाँ पे अब इनका निकालेंगे, किसका, ललित का। तो ललित का निकालेंगे तो 80 × 3 तो हमारा कितना हो जाएगा 240। फिर हम यहाँ पे कर देंगे किसका निकालेंगे, हम यहाँ पे सतीश का। तो लिख देंगे 80 × 4 तो हो जाएगा 8 चौको 32। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 320 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 160, 240 और 320। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है, 3 और 12 का मध्यानुपाती क्या होगा। दोस्तों हम मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं चलिए आपको बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √a × b, हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। हम पहले रूट लगाएंगे। रूट के अंदर किसको लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, फिर लिखेंगे × 12। हम अब इसको हल करेंगे तो √3 × 12 कितना होता है, हमारा होता है 36। 12 × 36 हमारा हो जाता है। जब हमारा 36 हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे, हम रूट हटाएंगे। तो रूट हटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा हमारा जाएगा ये 6 बार में जाएगा। कितनी बार में, 6 बार में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न समझ में आया होगा तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है A/B बराबर 5/4 और B/C बराबर 8/5 हो तो C/A है कितना है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो A/B, A लिखेंगे, रेशियो लगाएंगे, B लिखेंगे, B/C लिख देंगे। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, A/B हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है 5/4। फिर यहाँ पे B/C कितना दिया हुआ है हमारा 8/5 हमारा दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो हम इसको कैसे हल करते हैं, शॉर्ट ट्रिक आपकी इसकी बता देते हैं। चलिए अगर आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम पहले 1 4 और लिख लेते हैं। जो इसके सामने की संख्या होते हैं हम उसी को उतार लेते हैं। यहाँ पे हम कितना हमारा दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। 8 अगर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, लिख देंगे 8। अब इसको गुणा हम इसमें करा देंगे। 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और इसका कराएंगे तो कितनी बार में जाएगा, हमारा जाएगा 8 चौको 32 और इसका गुणा करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 20 बार में। अगर ये जाएगा तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 40/32 हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ था 20। हम अब हमसे पूछ के आ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है C/A का मान कितना होगा। तो C का मान हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20। तो हम लिख देंगे 20।
फिर ए हमारा कितना दिया हुआ है, ए बी और सी। ए कितना दिया हमारा, ए दिया हुआ हमारा 40, हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है 40। अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 एकम 20 और 20 दूना 40, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, 1:3 नहीं है, 6:7 नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न समझ में आया तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है यदि 3p बराबर 5q तथा 2q बराबर 3r हो तो p रेशियो r बराबर है। p रेशियो r बराबर क्या होगा, हम इसको कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 3p बराबर 5q है, तो 3p बराबर 5q, तो हम इसको करेंगे p/q लिखेंगे। p/q लिखेंगे तो कितनी बार में जाएगा, हमारा हो जाएगा, ये हमारा ये रेशियो उल्टा हो जाता है। जब हम p/q लिखते हैं तो हमारी ये p की वैल्यू 5 हो जाती है, हमारी p की वैल्यू 5 हो जाती है और q की वैल्यू 3 हो जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/3। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे q/r, q/r बराबर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो हमको बताना क्या है, p रेशियो r का मान बताना। तो हमारा यहाँ पे p की वैल्यू कितनी दी हुई है, p की वैल्यू हमारी दी हुई है 5, तो हम लिख देंगे 5 रेशियो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, r की वैल्यू हमारी यहाँ पे दी है 2। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5/2 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद हो प्रश्न हमारे बताए हुए आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 6:3 और समानुपात x/4 में x का मान क्या होगा, हम इसको कैसे हल करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। हम पहले लिखेंगे 6:3, फिर समानुपात लगाएंगे, फिर x/4। हम इसको कैसे करेंगे आपको बता देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चनों को हल करने का तरीका होता है अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। तो अगर हम अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले ये देख लो, हम यहाँ पे 3 गुणे x लिखेंगे। 3 गुणे x बराबर हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, हम लिख देंगे उसके बाद बराबर लगा के लिख देंगे 6 गुणे 4। तो हम अब इसको कटा लेंगे, तो 3 से 2 बार 6 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 2 चौको 8 हो जाएगी। तो हमारा x का मान हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा प्रश्न हमारा बताया हुआ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आपके लिए जो लाए हैं, ये एक किसमें पूछा गया है, ये पूछा गया है मेट्रो रेलवे 2008 RSC अजमेर असम में परीक्षा में पूछा गया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होगा। हमने ये आपको मध्यानुपाती करा दिया, पर तब भी चलिए आपको बता देते हैं इसको फिर से। अगर इसका आपको याद होगा तो हमने फार्मूला क्या बताया था, हमने बताया था फार्मूला √AB होता है, √AB। तो हम यहाँ पे रूट लगाएंगे, रूट के नीचे कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे तो किसका क्या लिखेंगे, 18। हम अब जब इसको हल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, √18 × 144 बराबर 144 होता है। तो बराबर लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 12 बार में। तो 12 का स्क्वायर ही हमारा होता है 144, 12 गुणे 12, ये हमारा इसको फैक्टर करने का तरीका होता है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 15:9 के प्रत्येक पद में से क्या घटाएं कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या घटाना है, चलिए आपको बताते हैं। अगर आपको पता होगा तो हम पहले लिख लेंगे 15/19। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमको x घटाना है, क्या घटाना है हमको, -x घटाना है। तो हमने x लिख लिया, दोनों तरफ -x बराबर लगाया।
फिर हमने लिख लिया यहाँ पे 3/4। हमारा क्या हमको लाना है, नई संख्या 3:4 में लाना है। तो हमने यहाँ पे 3:4 लिख लिया। अब हम इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, 15 चौक 15 का गुणा 4 से करो तो कितनी बार में जाएगा, कलर बदल ले, 15 चौको 60, 60 बार में जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो फिर हमारा ये दिया हुआ है 4x बराबर लगाएंगे। फिर ये 19×3 = 57, कितनी बार में जाएगा, 57 बार में। 57 माइनस का 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। जब हम इसको और हल करेंगे तो कितनी बार में हल करेंगे, तो जब इसको घटाएंगे तो 60 में 57 चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, घटेगा तो क्या आएगा हमारा, घटने के बाद 3 आएगा। तो और 4 में 3 घट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा x बराबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a अनुपात a/b b/3 बराबर c/5 हो तो a+b+c/c का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। अगर आपको पता होगा तो दोस्तों a का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2, b का दिया हुआ है 3 और c का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5। तो हम वही लिख देंगे। a का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है, हमने 2 लिख लिया, प्लस लगाया। फिर b का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, हमने 3 लिख दिया, फिर प्लस हमने लगाया। फिर c का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5, हमने 5 लिख के बट्टे लगा दिया। फिर यहाँ पे किसका मान पूछ रहे हैं, नीचे मान पूछ रहा है c का, तो हम c का नीचे मान लिख देंगे 5, बराबर लगाएंगे। तो इसको जोड़ दो पहले, 5 3 8 2 10 लिख देंगे। 10 को भाग किससे देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो कितनी बार में, 2 बार में, 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा हमारे बताने का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि छोटी संख्या 5000 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमारा राइट आंसर, इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। तो छोटी संख्या 5000 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे चलिए आपको बताते हैं। हम अगर यहाँ पे छोटी संख्या से छोटी संख्या का भाग दे देते हैं तो हमारा बड़ी संख्या हमारी आसानी से निकल आएगी। कैसे चलिए बताते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 बराबर हम लिख देंगे 5000, 5000 का 4000 से हम जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बराबर 4 एकम 4 और फिर हमारा एक बच्चा हमारा हो गया 10, तो 4 दूनी 8। जब 2 4 दूनी 8 हो गया तो बचा कितना हमारा 2 बचा। तो 2 से 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो हमारा 1 0 बचा। तो ये हम इसको ऐसे ही उतार देंगे। तो 1 बराबर हम 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1250 आ गई। तो हमको क्या बताना है, 9 की वैल्यू बतानी है। हमारा ये यहाँ पे 9 दिया हुआ है। हम पहले लिखेंगे 1250 गुणे कितनी बार में करेंगे, 9 बार में। जब हम इसको गुणा करेंगे तो 9 का 0 करेंगे, 0 आएगा। 9 पन्ना 45 करेंगे, फिर 9 दूनी 9 पन्ना 45 के 5 हासिल आया 4, हमारा हासिल कितना आया 4। तो हम लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे 9 दूनी 18 4 22 का 2, 22 का 9 दूनी 18 4 22 का 2। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कितना हासिल 2, 9 एकम 9 2 11। तो हमारा कितना ऑप्शन हो जाएगा, 11250। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है 5:8 बराबर 150 x हो तो x का मान क्या होगा। तो हम x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान उसी तरीके निकालेंगे जैसे हमने अभी इससे पहले एक सवाल में आपको बता दिया था। कैसे, अंदर अंदर का गुणा फिर बाहर बाहर का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो लिखेंगे 150 गुणे 8 अपॉन में बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो कितने बार में कैसे करेंगे, 5 गुणे x होगा। तो हमारा क्या होगा, 5 गुणे x होगा। तो हमारा x बराबर
5 आ जाएगा। हम 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 3 15 30 बार में। अगर जब हम इसको हल करेंगे तो x बराबर 30 गुणे 8 लिखेंगे, तो इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 24 यानी हमारा 240 आ जाएगा। जब 240 आ जाएगा तो हम इसको, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी नसी में है, किसी में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे बातें कम सवाल ज़्यादा लगाए जाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।